गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8 की गणित पढ़ेंगे। आज की दिनांक है 9 जून 2020। आज का टॉपिक है चतुर्भुजों के प्रकार। सबसे पहले है समलंब चतुर्भुज। ये इस तरह से 3 चतुर्भुज दिए हुए हैं। इन चतुर्भुजों में हमें एक विशेषता दिख रही है, ये तीर का निशान यानी ये दोनों रेखाएं या रेखाखंड आपस में समांतर हैं, यानी इन दोनों के बीच की दूरी हमेशा समान रहेगी। यह भी समांतर रेखा और ये दोनों भी समांतर, यानी कि इस चतुर्भुज के उदाहरण से हम कह सकते हैं कि ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। इसमें भुजाओं का एक युग्म समान है, यानी एक जोड़ा, ये दोनों समांतर, इसमें भी ये दोनों समांतर, तो इस प्रकार के चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज कहलाते हैं। दूसरा उदाहरण है पतंग। अब हम देखते हैं, ये चतुर्भुज है, 4 भुजा, लेकिन इसमें आसन्न भुजाएं। आसन्न भुजा से मतलब जिसका एक कोण उभयनिष्ठ हो, तो भुजा BA और AD, इस दोनों भुजाओं में कोण A उभयनिष्ठ है, तो ये दोनों भुजाएं हैं आसन्न। इसी प्रकार से BC और CD, इसमें कोण C उभयनिष्ठ है, तो ये दोनों भुजाएं आसन्न। तो आसन्न भुजाओं का आसन्न भुजाएं समान हो, आसन्न भुजाओं के 2 जोड़े हैं, एक और ये 2, तो आसन्न भुजाएं समान हो उसे हम कहते हैं पतंग। इसी तरह से इसमें भी आसन्न भुजाएं, यानी अगर इसको सरल भाषा में कहें तो पास वाली, बिल्कुल पास वाली, 1 और 2 ये सटी हुई है, तो ये 1 और 2 ये दोनों आसन्न भुजा, और इसी तरह से ये दोनों जिसमें एक कोण उभयनिष्ठ है या बिल्कुल पास पास वाली भुजा आसन्न भुजा कहलाएगी। तो आसन्न भुजाओं के युग्म समान होते हैं, वह आकृति कहलाती है पतंग। तो पतंग की विशेषता हुई, एक पतंग में 4 भुजा होगी और दूसरा है आसन्न भुजाओं के 2 युग्म होंगे जिनकी लंबाई समान या बराबर होती है। यह हुई पतंग की विशेषता। अब है चतुर्भुजों के प्रकार में तीसरा चतुर्भुज है समांतर चतुर्भुज। इस प्रकार से एक आकृति दी हुई है जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर दिखाई हुई है और आमने सामने की भुजाएं समांतर भी है। ये दोनों भुजाएं बराबर भी है और ये दोनों भुजाएं समांतर भी है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं या सम्मुख भुजाएं समान और समांतर हों उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर होती है उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। यह परिभाषा सब अपनी कॉपी में नोट करेंगे सभी बच्चे। अब है समांतर चतुर्भुज के अवयव। एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है PQRS, कोण 1, कोण 2, कोण 3 और कोण 4, इस प्रकार से कोण है। तो सम्मुख भुजाएं, किसी समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं से मतलब हुआ PQ के जस्ट सामने वाली भुजा जिसका कि कोई भी सिरा उभयनिष्ठ नहीं हो, तो PQ और SR ये सम्मुख भुजाएं हैं। और इसी तरह से QR और QR के जस्ट सामने वाली भुजा PS, तो PQ रेखाखंड PQ और रेखाखंड RS सम्मुख भुजाएं हैं, और इसी तरह से रेखाखंड PS और रेखाखंड QR सम्मुख भुजाएं हैं। PQ लिख के इसके ऊपर बार लगा दिया, यानी रेखाखंड। फिर है सम्मुख कोण, यानी आमने सामने वाले कोण सम्मुख कोण कहलाते हैं। तो इस चतुर्भुज में एक के सम्मुख कोण हुआ 3, इसके जस्ट सामने वाला कोण, इसी प्रकार से 2 के सामने वाला कोण, 2 के सामने वाला कोण हुआ 4, 2 के पास वाला कोण 3 है और 2 के पास वाला कोण 1 है, लेकिन 2 के जस्ट सामने वाला कोण 4 है, तो 2 और 4 आपस में सम्मुख कोण कहलाते हैं और 1 और 3 आपस में सम्मुख कोण कहलाते हैं। अब है आसन्न भुजाएं। आसन्न भुजाओं से मतलब 2 भुजाएं, किसी चतुर्भुज की 2 भुजाएं जिसका जो एक ही कोण को जिसमें एक ही कोण शामिल हो या एक ही कोण उभयनिष्ठ हो, जैसे कि PQ और QR, इसमें कोण 2 उभयनिष्ठ है, तो ये दोनों भुजाएं आपस में आसन्न भुजाएं कहलाएगी। इसी प्रकार से QR और RS, इसमें कोण 3 उभयनिष्ठ है, इन दोनों भुजाओं के बीच कोण 3 उभयनिष्ठ है, कॉमन कोण है, तो ये दोनों भुजाएं आसन्न कोण। इसी प्रकार से SR और SP, इन दोनों भुजाओं में
भुजाओं के बीच कोण 4 बन रहा है। कोण 4 SR को भी टच कर रहा है, कोण 4 SP को भी टच कर रहा है। तो कोण 4, तो ये दोनों भुजाएं SP और SR सम्मुख आसन्न भुजाएं होंगी। इसी प्रकार से SP और PQ जिसमें उभयनिष्ठ कोण है कोण 1, तो ये दोनों आसन्न भुजाएं। तो इस प्रकार से किसी चतुर्भुज में 4 आसन्न भुजाओं के युग्म होंगे। इसी प्रकार से आसन्न कोण यानी ऐसे दो कोण, ये हुआ कोण 1, ये हुआ कोण 2, ऐसे दो कोण जो एक ही भुजा पर बनते हैं या जिसकी एक उभयनिष्ठ भुजा हो। तो कोण 1 और कोण 2 के लिए उभयनिष्ठ भुजा हो गई PQ, तो 1 और 2, कोण 1 और कोण 2 हुए आसन्न कोण। इसी प्रकार से कोण 2 और कोण 3 एक ही भुजा पर बन रहे हैं, भुजा QR पर, तो कोण 2 और कोण 3 हो गए आसन्न कोण। इसी प्रकार से कोण 3 और कोण 4 भी आसन्न कोण, कोण 4 और कोण 1 भी आसन्न कोण। तो इस प्रकार से किसी चतुर्भुज में 4 आसन्न कोणों के युग्म होंगे।